Good afternoon, everybody. This is Ghulam Abbas, vocational trainer at ITRC Technologies. आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जिस कम्युनिकेशन में है कोई भी ना रिटन में वर्ड का यूज़ हुआ हो या स्पोकन वर्ड या मुंह से बोलकर वर्ड, तो उस कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई भी जैसे ये बोल नहीं रहे, सिर्फ इशारों से जो भी जैसे ग्रीटिंग करना है किसी को जो भी बात अगर कहनी है तो बिल्कुल इशारों के साथ, तो उस कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सबसे पहले आता है जैसे इसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर गेस्चर क्या होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तरीके के गेस्चर्स हैं जिसमें जैसे रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय, हम जैसे इशारों से करते हैं। पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, किसी की तरफ पॉइंट करते हैं। कोई किसी को गुस्से की हालत में ऐसे उसको किसी की तरफ उंगली का ऐसे इशारा करता है। कोई किसी को कोई पॉइंट करके बताता है, जैसे रास्ता बताता है, उसको गेस्चर कहा जाता है। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन में क्या आता है कि जैसे कोई अगर किसी भी इंसान को आप देख सकते हैं, कभी खुशी में अगर वो होगा तो हमें दूर से ही पता लग जाता है कि ये खुश है। तो या अगर वो कोई परेशान होगा तो हमें पता लग जाता है। एक्सप्रेशन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, फेस कैसा है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये स्माइलिंग फेस है इसका। उसके बाद दूसरा ये है, ये जैसे ये इसमें सैडनेस है, कोई इसको कुछ ये इसके फेस से ही पता लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज भी पोस्चर बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग आर कम्युनिकेटेड। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी होता है, जैसे जब भी किसी के साथ जब बात करता है या बॉडी लैंग्वेज, ये सारे इसमें आता है बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो जैसे अगर कोई भी अगर दो तीन आदमी बातें कर रहे हैं, तो अगर एक बात कर रहा है बाकी सुन रहे हैं, अगर उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है हमारे उसकी तरफ या नहीं ले रहा है। उसमें टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी ऑलरेडी हमने पढ़ा कि फेस का एक्सप्रेशन जो है ये पहला इसकी किस्म है, पहली टाइप है, जिसमें जैसे अगर किसी का फेस कोई अगर खुशी होगा उसके मुंह पर है, मीन्स उसका फेस जो हैप्पीनेस खुशी से ऐसे उसका फेस होगा, या सैडनेस हो सकता है जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी। उसके बाद गुस्सा होगा, जब गुस्सा होगा तो वो हमें फेस से ही पता लग जाता है कि ये गुस्से वाला आदमी, इस वक्त गुस्सा है इसके फेस में। उसके सरप्राइज़, हैरानगी, या कोई उसको डर, जब किसी को डर होता है ये भी हमें पता लग जाता है। उसके बाद पोस्चर जो अलग अलग होते हैं, जैसे सिटिंग पोस्चर, कोई लेटा हुआ है, ये इसमें अलग अलग पोस्चर शोज़ आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स, कि हमारा कितना कॉन्फिडेंस है, क्या हमारी फीलिंग्स क्या है, इसमें पोस्चर से के थ्रू हमें पता लगता है। कोई भी अगर स्ट्रेट कोई अगर बॉडी पोस्चर है तो उससे हम पता लगता है ये कॉन्फिडेंट है बंदा। जैसे किसी को हम स्पीच के लिए बोलते हैं कि काफ़ी गैदरिंग के आगे उसको बोलना है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट आराम से बोल रहा है, इसका मतलब उसका पोस्चर अच्छे से है। तो अगर वो बिल्कुल क्या है कि अगर उसका हमें पता लग जाता है कि जैसे वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जैसे अगर हम जो लार्ज गैदरिंग के आगे बोलेगा तो पोस्चर से हमें पता लग जाता है वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है टच भी एक इसकी टाइप आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें जैसे हैंड शेक करते हैं, छोटे बच्चों के साथ करते हैं या बड़े भी करते हैं हैंड शेक। तो ये इसके अंदर आता है जैसे फिज़िकल, उसमें ये क्या होता है कि फिज़िकल हैंड शेक करना। उसके बाद एग्जांपल्स के लिए है हैंड शेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एंड पैट ऑन द बैक टू एनकरेज समवन। जब भी जैसे कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट की अगर उसे मान लो उसके अगर नंबर अच्छे लिए हैं, उसके बैग पर अगर हाथ रखेगा तो या कहीं अगर वो बोल रहा है लार्ज गैदरिंग के सामने, जैसे प्रेयर हमारी होती है मॉर्निंग असेंबली, कोई भी स्टूडेंट होता है, तो अगर वो बोलने में डर रहा है तो कोई भी टीचर उसको क्या करेगा, उसकी पीठ पर हाथ रखेगा, उसके बोलेगा शाबाश वगैरह देगा, तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। वो ये टच वाले में सारा आता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आई कॉन्टैक्ट भी क्या होता है, द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट ए लॉट। हम किस तरीके से जैसे हम देखते हैं, ये आई कॉन्टैक्ट इसी में आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो इसमें ये होता है जैसे अगर कोई भी
کوئی بات کر رہا ہے ٹیچر، تو اگر اسٹوڈنٹ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب وہ اس وقت اس کا دھیان اپنے ٹیچر کی طرف نہیں ہے، اس کا لیکچر کیا ہے کیا دے رہا ہے اس میں وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں آئی کانٹیکٹ سے یہی ہے کہ یہ بھی ایک اس کی نان وربل کمیونیکیشن کی ٹائپس ہوتی ہے. تھینکس. آج کے لیے اتنا ہی. آج نان وربل کمیونیکیشن تھا. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں، اس کے بھی امیجز کے تھرو بھی بتایا تھا کیا کس طریقے کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آج نان وربل کمیونیکیشن ہم نے پڑھا. نان وربل کمیونیکیشن اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں. تھینکس. آج کے لیے اتنا ہی.